नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीदर के बीसीएम हॉस्टल में विद्यार्थियों के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं। कर्नाटक के हारे हुए बीजेपी विधायक अपनी बात कहने के लिए एक मंच का इंतजार कर रहे हैं। गृह ज्योति मुफ्त बिजली योजना के लिए नामांकन 15 जून से शुरू होगा। कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री ने दी जानकारी। ओडिशा ट्रेन हादसा, दुर्घटना को बीत गए कई दिन, लेकिन अभी भी 82 मृतकों की नहीं हुई पहचान। मणिपुर हिंसा, सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद का जखीरा बरामद। सरकार और पहलवानों के बीच सुलह के आसार, 15 जून तक नहीं होगा आंदोलन, जांच भी पूरी होगी। देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर के बाहरी क्षेत्र में रहे बीसीएम हॉस्टल में विद्यार्थियों के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं। इस हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों ने कल रात हंगामा किया। उनका कहना है कि हॉस्टल में पानी, भोजन सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इस संबंध में हॉस्टल के वार्डन से शिकायत की गई, लेकिन कोई क्रम नहीं लिया गया। विद्यार्थियों ने यह भी कहा कि वार्डन हॉस्टल में उपलब्ध नहीं रहती, न ही वह अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। ऐसे में विद्यार्थियों ने आक्रोश जताया। कैमरामैन संतोष का कवरेज। मैं एक स्टूडेंट हूँ, बीसीएम हॉस्टल का एक स्टूडेंट हूँ मैं। हाँ, बीसीएम हॉस्टल में इतना प्रॉब्लम चल रहा है कि बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। हॉस्टल वार्डन कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहा। हाँ, 2 महीने से हॉस्टल वार्डन हमारा वार्डन हॉस्टल को नहीं आ रहा। कुछ भी प्रॉब्लम सोल्यूशन कुछ भी नहीं कर रहा। उन्हें पानी का प्रॉब्लम हो रहा हॉस्टल में, और खाने का प्रॉब्लम हो रहा, और XYZ कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा। कुछ भी फैसिलिटी कुछ भी नहीं दे रहा हॉस्टल वार्डन। हॉस्टल में एक वार्डन का क्या प्रॉब्लम है, बच्चों को हॉस्टल में बच्चों को आके मिलना क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं, क्या भी नहीं। हॉस्टल के बच्चों को पूरा क्या भी फैसिलिटी होना वो बच्चों को पूछ के बताना उन्हें। हाँ, हॉस्टल के बच्चे कुछ भी प्रॉब्लम है उन्हें बता रहे, कुछ भी प्रॉब्लम सोल्यूशन कुछ भी नहीं कर रहा। हाँ, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं कर रहा बोले तो उन्हें हॉस्टल वार्डन क्यों बना। उन्हें हॉस्टल वार्डन कंपलसरी 100% श्योर हॉस्टल वार्डन चेंज होना। उसका नाम क्या है? महेश पाटिल। 2 महीने से प्रॉब्लम चल रहा। हाँ, देखो एक बात बोल तो सुनो, गवर्नमेंट फैसिलिटी कुछ भी है कंपलसरी उन्हें पहचानता। हाँ, कुछ भी हॉस्टल का कुछ भी है फैसिलिटी वो हॉस्टल से तरफ से आना। हाँ, तालुका ऑफिसर को बताए उन्हें, हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को बताए उन्हें, सोशल वेलफेयर ऑफिस को बताए उन्हें, कुछ भी सॉल्यूशन नहीं कर रहा। इन्हें हॉस्टल वार्डन बन के क्या हमारे को क्या फ़ायदा हो रहा? कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा। हाँ, इन्हें हॉस्टल वार्डन बन के क्या फ़ायदा हो रहा हमारे को? हाँ, जो भी हॉस्टल का फैसिलिटी है सब फैसिलिटी हमारे को देना, उन्हें कुछ भी नहीं दे रहा। इन्हें हम 100% हमारे पूरे हॉस्टल के तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि पूरा स्टाफ चेंज होना, हमारा हॉस्टल वार्डन चेंज होना, महेश पाटिल चेंज होना। हमारे हॉस्टल स्टूडेंट है 500। 2 हॉस्टल है, 2 हॉस्टल के पूरे स्टूडेंट है 500 के ऊपर नीचे है। पूरे के हम गिन के हम नहीं बता सकते, हम अंदाजे पे बता रहे 500 स्टूडेंट है। मेरा नाम सुधाकर है। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 10 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ। ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸರ್ ಸಂಗೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ। ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರತಾಪ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಟೋ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ BCM ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡನ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಲ್ಲ। ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಮಾರು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳು ಒಂದು ಕಳಪೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ। ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು। ನೀವೇನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ BCMಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಗೌರವ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಗೌರವ ಇದೆ।
ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಆದರೆ ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ರೋಡಿಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿ ನೀವೇ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ದಿನ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಇದನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವಾರ್ಡನ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ನೇರವಾಗಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ತನಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಮಹೇಶ್ ಸರ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ಗಳಿಲ್ಲ, ಕಾಲೇಜಿನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾದಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಬಂತು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು 25 ದಿನಗಳಾದರೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಫೋನ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೈಲೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು 507 ಒಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೂ ಸಹ ಮೊನ್ನೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಹುಳಗಳಿದ್ರು ಸಹ ಊಟ ಸಮಿತಿಗೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀವು ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿಂದ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ DC ಆಫೀಸಿಗೆ ಕರೆಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆಯನ್ನು ತಾವು ಅನ್ಕೊಂಡು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಬೀದರ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು DC ಆಫೀಸಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಈ ಹಾಸ್ಟೆಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸರ್ವೆನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಆಲೈಸಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ ಬೀದಿಗೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವಾರ್ಡನನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೇಳಿಸಿ ಬೇರೆ ವಾರ್ಡನ್ಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ. कई पराजित विधायक और उम्मीदवार उन्हें सुनने के लिए एक मंच देने में भाजपा की विफलता से खफा हैं। उनमें से कई इस बात को बयां करने के लिए बेताब हैं कि पार्टी 10 मई के विधानसभा चुनाव में क्यों हार गई। पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बेलगावी जिले के पराजित विधायकों के साथ बैठक की थी। यह कदम भाजपा के निराशाजनक चुनावी हार के 3 सप्ताह बाद उठाया गया था। 7 बार के भाजपा उम्मीदवार ने बताया कि भाजपा के पास एक बैठक के लिए पराजित विधायकों को आमंत्रित करने की एक प्रक्रिया है, जो आमतौर पर चुनाव परिणाम के 1 सप्ताह के भीतर होती है और विपक्ष के नए नेता के चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। विचार यह जानने का है कि जिन सीटों पर पार्टी जीती थी, उन सीटों पर पार्टी क्यों हार गई। यह तस्वीर सिर्फ हारे हुए उम्मीदवार ही दे सकते हैं। हारने वाले विधायकों सहित पराजित उम्मीदवारों के बीच अप्रकट गुस्सा बोम्मई और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील को निर्देशित किया गया लगता है। कुछ का कहना है कि स्पष्ट रूप से बैठक इसीलिए नहीं बुलाई गई क्योंकि शीर्ष नेतृत्व को पता है कि चाकूबाजी खत्म हो जाएगी। घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने वाली गृह ज्योति योजना शुरू करने के 2 दिन बाद कर्नाटका के ऊर्जा मंत्री केजे जॉर्ज ने कहा कि लाभ प्राप्त करने के लिए नामांकन 15 जून से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि जो लोग यह सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें 15 जून से 5 जुलाई तक राज्य सरकार के सेवा सिंधु पोर्टल के माध्यम से नामांकन करना होगा। उन्होंने कहा कि आवेदकों को प्रमाण अपलोड करने की आवश्यकता होगी कि वे भवन के निवासी हैं। जॉर्ज के अनुसार योजना के लिए पंजीकरण करने के लिए सेवा सिंधु आवेदन में जिन दस्तावेजों को अपलोड करने की आवश्यकता है उनमें से कोई भी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, शीर्षक विलेख या पट्टे या किराए का समझौता है। मंत्री ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों में नई इमारतों या नए किराएदारों को शामिल करने के लिए नीति लाई जाएगी। योजना के अनुसार बिजली आपूर्ति करने वाली कंपनियां पिछले वित्त वर्ष में बिजली की औसत खपत का निर्धारण करेगी, जिसके आधार पर प्रत्येक उपभोक्ता की औसतन खपत की गणना की जाएगी। अगर यह 200 यूनिट से कम है तो 10% और जोड़ा जाएगा। यह औसत खपत मुफ्त होगी और शेष 200 यूनिट तक की खपत पर शुल्क लगेगा। मान लीजिए कि एक उपभोक्ता औसतन 150 यूनिट बिजली का उपयोग करता है तो वह 165 यूनिट तक बिजली मुफ्त पाने का पात्र होगा। 200 यूनिट तक किसी भी अतिरिक्त खपत का शुल्क लिया जाएगा। 200 यूनिट से अधिक खपत करने वालों को पूरे बिल का भुगतान करना होगा। ओडिशा में हुए 3 ट्रेन हादसे के 6 दिन बाद भी कुछ परिवारों को अभी तक अपनों के शव नहीं मिले हैं। 2 जून की शाम को हुए भीषण ट्रेन हादसे में 288 यात्रियों की मौत हो गई है, जिनमें से 82 की पहचान नहीं हो पाई है। एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि अन्य शवों को संबंधित दस्तावेजों के सत्यापन के बाद मृतकों के परिवारों को सौंप दिया गया है। इसी बीच पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार जैसे राज्यों के बहुत सारे लोग एम्स भुवनेश्वर में अपने परिवारों के सदस्यों के पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहे हैं। जहां कुछ शवों पर दावा करने वाला कोई नहीं है तो वहीं कई परिवार एक शव पर दावा करते हैं। शवों की हालत काफी खराब होने के कारण परिजनों को शिनाख्त में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब दावेदार डीएनए टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, जो अगले 2 से 3 दिनों में आ जाएगी। मृतकों और दावेदारों के डीएनए सैंपल को क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए एम्स नई दिल्ली भेजा गया है।
अधिकारी ने कहा कि एक बार रिपोर्ट आने के बाद शवों को वास्तविक दावेदारों को सौंप दिया जाएगा। इसी बीच पश्चिम बंगाल के एक शख्स ने आरोप लगाया कि उसके 22 साल के बेटे का शव बिहार के लोगों को सौंप दिया गया है। पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार जिले के शिवकांत रॉय सदमे में हैं, क्योंकि उनके बेटे विपुल रॉय का शव बिहार के एक अन्य परिवार द्वारा ले जाया गया। रॉय ने कहा कि जब मुझे कोरमंडल एक्सप्रेस की चौंकाने वाली ट्रेन दुर्घटना के बारे में पता चला, तब मैं अरुणाचल प्रदेश में था। मेरा बेटा भी इसी एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा कर रहा था। मैं तुरंत घर वापस चला गया और हमारे बीडीओ से वाहन की व्यवस्था करने का अनुरोध किया। उन्होंने वाहन की व्यवस्था की और मैं बालासोर पहुंचा। इधर उधर खोजने पर पिता को मृतक की तस्वीरों के बीच एक दीवार पर विपुल की तस्वीर लगी मिली। बेटे की मौत स्तंभ शिवकांत ने जब अपने बेटे का शव मांगा तो पता चला कि बिहार का कोई व्यक्ति ले गया है। उन्होंने आगे कहा कि एम्स भुवनेश्वर पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि मेरे बेटे का शव कोई और ले गया है। अधिकारियों ने यह भी कहा कि मृत व्यक्ति की उम्र पर बिहार परिवार को शव सौंपते समय उन्हें उनके दावे पर संदेह था। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में इस साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9111301891, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरग, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल
info@pistahouse.in, website www. 123947 www.wisdominstitutions.com। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश विदेश के अन्य समाचार। मणिपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने पिछले 24 घंटों के दौरान भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद बरामद किए हैं। बता दें कि पोरुंगपत पुलिस स्टेशन, इम्फाल पूर्व और सुगनू पुलिस स्टेशन, काकचिंग जिलों से 57 हथियार, 318 गोला बारूद और 5 बम बरामद किए गए हैं। वही जानकारी के मुताबिक अब तक कुल 868 हथियार और 11,518 गोला बारूद बरामद किए जा चुके हैं। इसके साथ ही राज्य के कुल जिलों में कर्फ्यू में छूट भी दी गई है। बता दें कि घाटी के 5 जिलों में 12 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई है और पड़ोसी पहाड़ी जिलों में 10 घंटे व 8 घंटे की ढील दी गई है। वही 6 अन्य पहाड़ी जिलों में कोई कर्फ्यू नहीं है। वही NH-37 के साथ आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही सुनिश्चित की गई है। बता दें कि 244 खाली वाहन आज इम्फाल से जिरीबाम के लिए रवाना हुए हैं। इनमें से 212 लदे वाहन नोनी से रवाना हुए हैं और 212 लदे टैंकर व प्रकाश जिरीबाम से रवाना हुए। जानकारी दे दें कि MBBS BDS कोर्स में एडमिशन के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2023 कल यानी 6 जून को 22 केंद्रों इम्फाल पश्चिम में 12 बजे और इम्फाल पूर्व में 10 बजे आयोजित की गई थी। ये परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई और परीक्षार्थियों की उपस्थिति सामान्य दिखी। बता दें कि राज्य के माननीय मंत्री और विधायक राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर जनता और CSO से मिलकर शांति और सामान्य स्थिति की अपील कर रहे हैं। सुरक्षा बल CSO विभिन्न गांवों के ग्राम प्रधानों के साथ बैठक भी कर रहे हैं और क्षेत्र में वर्चस्व गश्त के अपने कर्तव्यों को निभाने के अलावा शांति और सामान्य स्थिति की अपील कर रहे हैं। ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बजरंग पूनिया की अगुवाई में शीर्ष पहलवानों की खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ उनके आवास पर हुई बैठक के बाद बड़ी खबर सामने आई है। पहलवानों एवं खेल मंत्री के बीच मुलाकात कई घंटों तक चली और आखिरकार पहलवानों ने 15 जून तक आंदोलन न करने का फैसला किया। सरकार ने भी कहा है कि इस मामले में दिल्ली पुलिस की जांच 15 जून तक पूरी हो जाएगी। बता दें कि पहलवान WFI के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और सरकार लगातार उनसे समझौता करने का प्रयास जारी रखे हुए है। एक नाबालिग सहित 7 महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ये पहलवान 23 अप्रैल से दोबारा जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे, लेकिन 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर वहां महिला महापंचायत के आयोजन के लिए बढ़ने की कोशिश के बाद दिल्ली पुलिस ने पहलवानों को कानून और व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप में हिरासत में ले लिया और फिर उन्हें धरने वाली जगह से हटा दिया गया। सरकार और आंदोलनकारी पहलवानों के बीच 5 दिन में यह दूसरी दौर की बैठक थी। पहलवानों ने शनिवार की रात को गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी और उन्हें अपनी मांगों के बारे में बताया था। सरकार पहलवानों की अधिकतर मांगे मानने को तैयार है, लेकिन बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर गतिरोध बना हुआ है। पहलवान पिछले हफ्ते उत्तर रेलवे के साथ अपनी नौकरी पर भी लौट गए। साक्षी और बजरंग OSD के रूप में रेलवे के साथ जुड़े हैं। पहलवानों से मुलाकात के बाद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पहलवानों के साथ मुद्दों पर सहमति बनी है और 30 जून तक कुश्ती महासंघ के चुनाव हो जाएंगे। कोल्हापुर हिंसा मामले में पुलिस ने 3 FIR दर्ज किया है, जिसमें कुल 300 लोगों को आरोपी बनाए गए हैं। अब तक 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कोल्हापुर के SP महेंद्र पंडित ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया CCTV फुटेज भी खंगाली जा रही है। SP ने बताया कि आपत्तिजनक स्टेटस रखने वाले 5 आरोपी किसके संपर्क में थे, इस बात की जांच की जा रही है। आरोपियों ने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया है, जिसे रिट्रीव करने की कोशिश की जा रही है।
उन्होंने बताया कि शहर में सतर्कता बरतते हुए अतिरिक्त पुलिस बल का बंदोबस्त किया जा चुका है। पुणे से SRPF के 2 प्लाटून, सांगली से वरिष्ठ अधिकारी और 100 जवानों की टीम कोल्हापुर पहुंच चुकी है। 1500 अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है। एसपी ने बताया कि आज रात 12 बजे तक कोल्हापुर में इंटरनेट बंद रहेगा। उन्होंने बताया कि आरोपियों को इंटरनेट से वह वीडियो मिला था जिसे उन्होंने अपने स्टेटस पर लगाया था। इस स्टेटस को लगाने के पीछे उनका क्या मकसद था, इसकी हम जांच कर रहे हैं। ओडिशा के बालासोर ट्रेन के बाद बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो अपनों से बिछड़ गए। वहीं इस हादसे में घायल हुए नेपाल के लड़के का आखिरकार अपने माता पिता से मिलन हो गया। लड़के की पहचान रामानंद पासवान के रूप में हुई है। पासवान का कटक के SCB मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। रामानंद अपने 3 रिश्तेदारों के साथ कोरमंडल एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे थे। रामानंद के पिता हरि पासवान ने कहा कि हादसे में रामानंद अपने 3 रिश्तेदारों के साथ ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। 2 जून को हुए ट्रेन हादसे में रामानंद गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 3 अन्य की मौत हो गई। ट्रेन हादसे के बाद भारत आए रामानंद के बारे में नेपाल में रहने वाले उसके माता पिता को कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद माता पिता अपने बेटे की तलाश में नेपाल से ओडिशा आ गए। 3 व्यक्तियों के शवों की पहचान करने के बाद हरि और उनकी पत्नी को अपने बेटे रामानंद के लिए चिंता हुई। इस बीच SCB मेडिकल कॉलेज में भर्ती रामानंद को होश आ गया। उसने अपने माता पिता को एक टीवी पर चल रहे न्यूज चैनल पर देखा और अधिकारियों को यह जानकारी दी। इसके बाद प्रशासन अलर्ट हो गई। रामानंद के माता पिता उसकी तलाश में एक के बाद एक अस्पताल के चक्कर लगा रहे थे। एम्स भुवनेश्वर में एक लोकल टीवी न्यूज चैनल को अपनी आपबीती सुनाते हुए उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। रामानंद ने अपने कमरे में टीवी पर रिपोर्ट देखी और अपने माता पिता की पहचान की। मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों की मदद से रामानंद को उसके माता पिता से मिलवाया गया। SCB मेडिकल कॉलेज ने एक ट्वीट में कहा कि हमारे लिए भावुक पल है कि नेपाल के एक 15 वर्षीय लड़के रामानंद पासवान, जो बालेश्वर ट्रेन त्रासदी का शिकार हुआ था, वह अपने माता पिता से मिल पाया। वह वास्तव में नेपाल से हैं और उसने जो जानकारी शेयर की वह सही था। पहलवानों के द्वारा यौन शोषण के आरोप पर भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जांच कर रही SIT अगले हफ्ते अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंप सकती है। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच कर रहा दिल्ली पुलिस का विशेष जांच दल उनके खिलाफ दर्ज 2 मामलों की जांच रिपोर्ट अगले हफ्ते अदालत को सौंप सकता है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि अब तक की अपनी जांच के तहत SIT ने 180 से अधिक लोगों से पूछताछ की है। SIT ने इस दौरान ब्रजभूषण के गांव जाकर भी उनसे और उनके कई सहयोगियों से पूछताछ की। बता दें कि इससे पहले खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कहा था कि दिल्ली पुलिस जल्द ही अपनी जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी। वहीं बुधवार को पहलवानों ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की। यह मुलाकात मंत्री के आवास पर हुई और कई घंटों तक चली। पहलवानों के साथ बैठक के बाद ठाकुर ने कहा, अच्छे माहौल में सकारात्मक बातचीत बहुत संवेदनशील मुद्दे पर हुई है। लगभग 6 घंटे चली इस बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उसमें पहलवानों के आरोपों की जांच करके 15 जून तक आरोप पत्र दाखिल करने की मांग शामिल है। पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। इमरान खान पर देशद्रोह का मामला सामने आने और उनकी अदालत में जाने के बीच पाकिस्तान में भयानक हिंसक प्रदर्शन हुए थे। इसी बीच ताजा जानकारी के अनुसार जिस वकील ने इमरान खान के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया था, उस वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अज्ञात हमलावरों ने वकील पर गोलाबारी की, जिससे वकील की मौत हो गई। जिस समय हमलावरों ने वकील को घेरा, उस वक्त वे अदालत जा रहे थे। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के एक वकील अब्दुल रजाक शार की मंगलवार को क्वेटा के एयरपोर्ट रोड पर अज्ञात हमलावरों की गोलीबारी में मौत हो गई। उन्होंने बताया कि गोली लगने के बाद वकील को तुरंत क्वेटा सिविल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। क्वेटा सिविल अस्पताल में सर्जन आयशा रियाज ने पत्रकारों को बताया कि हमले में शार को 16 गोलियां लगी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी गुल मोहम्मद ने बताया कि 3 बाइक सवार उन्होंने वकील पर तब हमला किया जब वे एक मामले में अपने वाहन से सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे। उन्होंने बताया कि शाह के सीने, गर्दन और पेट में गोली मारी गई, जिससे उनकी मौत हो गई। प्रधानमंत्री के विशेष सहायक SAPM अतहुल्लाह तरार ने हत्या की निंदा की है। साथ ही कहा है कि शाह ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट BHC में विपक्षी नेता खान के खिलाफ देशद्रोह के तहत मुकदमा चलाने की याचिका दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी वजह से उनकी हत्या की गई है।
एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। शुभमन गिल के साथ शादी के बंधन में बंधने वाली है सारा अली खान, एक्ट्रेस ने किया खुलासा। अब समाचार खेल जगत की। पाकिस्तान ने फिर अटकाया वर्ल्ड कप में रोड़ा, शुरू हो गया रोना। आखिर में समाचार बाजार की। मारुति ने लॉन्च की दमदार एसयूवी जिमनी, जबरदस्त फीचर्स और इस कीमत के साथ देगी थार को टक्कर। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर के बीसीएम हॉस्टल में विद्यार्थियों के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं। कर्नाटक के हारे हुए बीजेपी विधायक अपनी बात कहने के लिए एक मंच का इंतजार कर रहे हैं। गृह ज्योति मुफ्त बिजली योजना के लिए नामांकन 15 जून से शुरू होगा, कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री ने दी जानकारी। ओडिशा ट्रेन हादसा, दुर्घटना को बीत गए कई दिन, लेकिन अभी भी 82 मृतकों की नहीं हुई पहचान। मणिपुर हिंसा, सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद का जखीरा बरामद। सरकार और पहलवानों के बीच सुलह के आसार, 15 जून तक नहीं होगा आंदोलन, जांच भी पूरी होगी। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।